जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस खास वीडियो में हम एकादशी की कुछ महिमा, जो उपवास के जो आवश्यकता हैं कि क्यों व्रत रखा जाता है, ये सब पे चर्चा करेंगे और हम जानेंगे विजय एकादशी की व्रत कथा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और विजय एकादशी कब है, इसका मेरे चैनल पे वीडियो आ चुका है, तो कृपया करके आप उसे जाके देख लीजिए। एकादशी महात्म्य में संत शिरोमणि जी तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि जिसे एकादशी अच्छी नहीं लगती वो जीते जी नरक में रहने वाला व्यक्ति माना जाता है। जिसे यह व्रत पसंद नहीं उससे नरक भी डरते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति महापापी माना गया है। जो एकादशी व्रत का पालन करते हैं उसे निश्चित बैकुंठ प्राप्त होती है। इसलिए तुकाराम जी महाराज कहते हैं, जिसने पूर्व जन्मों में पुण्यों की राशियों इकट्ठी की हैं वे ही केवल एकादशी का पालन कर सकते हैं। एकादशी को अन्न ग्रहण करने से क्या होता है, इसका वर्णन तुकाराम जी महाराज इस प्रकार करते हैं। जो लोग एकादशी को अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, वे बहुत ही पतित जीव हैं। उन्हें अधम माना गया है, क्योंकि वे जो भोजन करते हैं वह स्वान की विष्ठा जैसा होता है। जो यह व्रत नहीं करता उसके लिए यमदूत हैं ही और नरकगामी बनता है। एकादशी के दिन पाप पुरुष अन्न में वास करता है और इसलिए अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। इस दिन नहीं करना चाहिए अन्न ग्रहण। जिसे अपना हित करना हो उसे निम्नलिखित अन्न का एकादशी के दिन त्याग करना चाहिए, जैसे कि चावल तथा उससे बने पदार्थ, गेहूं, ज्वार, मक्का, इनसे बने हुए पदार्थ, मसूर दाल, मूंग दाल, तूर दाल, चना, मटर इत्यादि, जव, राई और तिल का तेल। भूल से भी इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। भक्ति में प्रगति करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को इनका पालन करना ही चाहिए। और एकादशी के दिन तो तिथि आती हो और बैकुंठ उस दिन का व्रत अथवा उत्सव दूसरे दिन ही करते हैं, तो इसलिए हम स्मार्त और भगवान यह दो एकादशी देखते हैं। हरि भक्ति विलास इस ग्रंथ में कहा गया है, हे ब्राह्मण, सूर्योदय से पूर्व 16 मिनट से पहले एकादशी शुरू होती है। उस एकादशी को शुद्ध एकादशी कहना चाहिए। गृहस्थियों को इस एकादशी का पालन करना चाहिए और एकादशी करने वाले या करने की इच्छा रखने वाले हर एक व्यक्ति को इस ग्रंथ को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। आइए अब हम सब प्रश्न चित्त मन के साथ विजय एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं, जिसे सुने बिना व्रत अधूरा माना जाएगा। तो इस एकादशी के दिन ये कथा जरूर सुने। स्कंद पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, कृपया आप मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को नारद जी ने पूछा है, हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजय एकादशी आती है, उसका पालन करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। ब्रह्मादेव ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो सबके पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत प्राचीन और पवित्र है। यह विजय एकादशी राजाओं को विजय प्रदान कराने वाली है। बहुत पहले जब राजा रामचंद्र 14 वर्षों के लिए वन में गए थे, तो पंचवटी में सीता और लक्ष्मण जी के साथ निवास कर रहे थे। वहां से रावण ने सीता हरण किया। उस दुख से उन्हें व्याकुलता हुई। सीता जी की तलाश में वन वन भटकते हुए श्री राम जटायु से मिले। उसके पश्चात उन्होंने वन में कबंध राक्षस का वध किया। सुग्रीव से मित्रता करके श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना को संगठित किया। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की मुद्रा लेकर लंका गए और सीता जी की तलाश करके लौट आए। वहां से लौटते ही लंका कथन के पश्चात सुग्रीव ने अनुमति लेकर श्री रामचंद्र जी से लंका जाना निश्चित किया और सागर तीर आने पर वे लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे सुमित्रा नंदन,
इस आघात सागर में अनेक भयानक जीव जंतु हैं, इसे सुगमता से कैसे पार करें, कौन सा उपाय है, मुझे नहीं सूझ रहा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे कुछ भी क्या छिपा है और क्या संभव, आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। द्वीप में प्राचीन काल से वाग्दालभ्य मुनि रहते हैं, पास में ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, आप आज्ञा दें उन्हें इस समस्या का समाधान पूछने की। लक्ष्मण जी के कथानुसार प्रभु रामचंद्र जी ने मुनिवर वाग्दालभ्य के पास मिलने का उनके आश्रम गए और सादर प्रणाम किया। तब मुनिवर ने पहचाना कि यही पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं। अतः आनंद पूर्वक उन्होंने पूछा, श्री राम आपका आगमन किस हेतु हुआ है। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, रावण का संहार करने में यहाँ आया हूँ, कृपया करके मुझे यह सागर पार करने का उपाय बताएं। तब मुनिवर ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो विजय एकादशी है उसका पालन करने से विजय मिलती है। हे राजन, इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि आप 10वें दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबा अथवा मिट्टी के एक कलश की स्थापना करें, उसमें पानी भर के पत्ते डालें, उस पर भगवान नारायण के स्वर्ण में विग्रह की स्थापना करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें, उसके बाद पुष्प माला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पण करके उस कलश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर कलश के सामने घी का दिया जलाएं और बैठकर कथा सुननी चाहिए। साथ ही जागरण भी करना चाहिए। घी का दीपक जलाने से व्रत की अखंड सिद्धि प्राप्त होती है। उसके पश्चात द्वादशी के दिन नदी या तालाब में के किनारे पर कलश की विधिवत पूजा करके वो कलश ब्राह्मण को दान देना चाहिए। महाराज, कलश के साथ और भी बड़े बड़े दान करने चाहिए। हे श्री राम, आप इस व्रत को कीजिए, इसका पालन कीजिए, इससे आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मुनिवर के कहे अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय प्राप्त होती है और अक्षय परलोक प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का पालन करना चाहिए, इसका महात्म सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय, सियापति रामचंद्र की जय। आशा करती हूँ आज की ये महात्म विजय एकादशी का आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा। यदि आप लोगों के लिए लाभदायक है तो आप इसे आगे भी शेयर कीजिए, जिससे कि और भी जो भक्तजन हैं वो विजय एकादशी का महात्म समझ सकें और उनको ये ज्ञान मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।